अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज उसकी लास्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज फाइंड आउट करनी है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, जो पॉलिनोमियल्स आप लोगों को यहाँ पे गिवन होंगी। तो बच्चे, आपके पास यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16। हमारे पास बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। अब हमने बच्चे यहाँ पे क्या करना है? फैक्टराइज करना है इस फैक्टर को, इस पॉलिनोमियल को। तो बच्चे, फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। आप उसके जोड़े भी बना सकते हैं, यानी कि फैक्टर्स बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप उसका परफेक्ट स्क्वायर बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने निकालना है इसके अंदर क्या है? स्क्वायर रूट निकालना है। ये वाली बात आपने इसमें याद रखनी है। तो बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर बना लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि मुकम्मल मुरब्बा बना के उसके जरिए से इसको सॉल्व आउट कर लें। तो यहाँ पे देखिए, हम फार्मूला बना लेते हैं। मैं आपके सामने एक खाली स्केच लिख देता हूं, फिर हम उसके अंदर वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव की साइन है तो फार्मूले में नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का 2 आ गया आपके पास इंटू ए इंटू आपके पास बी प्लस आपके पास क्या होता है? बी का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे बच्चे फार्मूला बना के लिखा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखें, ए के अंदर बच्चे आपके पास जो वैल्यू एक्स का स्क्वायर है, हमारे पास यहाँ एक्स राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लास्ट वाली टर्म बच्चे 16 है। 16 किसका स्क्वायर हमारे पास बनता है? 4 का स्क्वायर बनता है। तो बच्चे हम इसकी जगह पे क्या राइट कर देंगे? 4 राइट कर देंगे। तो यहाँ ए में आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, और बी में आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जरा गौर करके देखें तो 4 2 आपके पास 8 और यहाँ भी साथ में एक्स राइट हो रहा है। ये आपके पास एक फार्मूला जो है वो बच्चे तरतीब से राइट हो गया। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि एक फार्मूला राइट करते हैं कि जिसकी मदद से हमने इसको क्लोज करके लिखना है। तो बच्चे जरा गौर करें कि आपके पास a माइनस जो b होता है उसका होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब बच्चे, जो ऊपर फार्मूला आपके पास राइट है वो कुछ इस शक्ल में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने अब क्या करना है? इसको इस फॉर्म के अंदर बना के राइट करना है। तो यहाँ पे देखें, फिर आपके पास ये फार्मूला किस शक्ल में राइट होगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर की शक्ल में राइट होगा। तो a में बच्चे आपके पास कौन सी वैल्यू यहाँ पे आ रही है? x आ रहा है, और b में आपके पास बच्चे देखें 4 आ रहा है। तो ये आपके पास x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस आपके पास 16 जो वैल्यू थी, जो पॉलिनोमियल था, उसका मुकम्मल मुरब्बा बच्चे आपके पास बन के आ गया। अब हमने बच्चे क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देते हैं। हम यहाँ राइट करते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाते हैं। x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का बच्चे आपके पास 16 है। तो यहाँ पे इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे, विच इज इक्वल टू x माइनस जो 4 है इसका होल का स्क्वायर राइट है आपके पास। हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे जब आपके पास राइट साइड पे ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो आपके पास यहाँ पहले तो साइन आएगी प्लस माइनस की। ठीक है, जब स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो साइन कौन सी लगाते होते हैं? प्लस माइनस की। और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बच गई? यहाँ पे x माइनस 4 बच गई, और इस तरफ आपके पास बचे ये वैल्यू एज इट इज राइट रहेगी। x का स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का आपके पास क्या है? 16, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट है। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर सेकंड है। वैल्यू हमारे पास लिखी है 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 4। हमने बच्चे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ भी हम वही फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो हमने यहाँ पे किया है। हम मुकम्मल मुरब्बा यानी कि बना लेते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में राइट करते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे देखें आपके पास क्या है? प्लस की साइन है। तो मैं खाली फॉर्मेट लिख लेता हूँ, फिर उसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस कर लेंगे। तो देखिए, a का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस बी का स्क्वायर राइट हो जाएगा। तो ए बच्चे देखिए 9x का स्क्वायर, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है बच्चे आपके पास? 3 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और यहाँ x है साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा x, a का स्क्वायर। यहाँ 4 है तो बच्चे 4 आपके पास 2 का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ b स्क्वायर वाले ऑप्शन में हमने क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। अब यहाँ देखिए, a की वैल्यू में बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा, और b की वैल्यू में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं कि जिस फार्मूले की मदद से हमने इसको क्लोज करके लिखना है। तो बच्चे आपके पास ये प्लस की शक्ल में है। तो a प्लस जो b का आपके पास होल का स्क्वायर होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का आपके पास क्या है? स्क्वायर है। अब यहाँ पे बच्चे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये इस शक्ल में आपके पास लिखा हुआ है, हमने इसको इस शक्ल में
क्लोज करके लिखना है तो बच्चे आपके पास ये कैसे लिखा जाएगा, ये 9x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 4 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास बच्चे आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास बच्चे क्या है 3x है, सेंटर में प्लस की साइन आ जाएगी फार्मूले के अंदर, और यहाँ पे आपके पास क्या है b की वैल्यू 2 है और इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर राइट हो जाएगा। अब बच्चे हमने यहाँ पे मालूम क्या करना है, स्क्वायर रूट को मालूम करना है, तो दोनों तरफ किस चीज को अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी बच्चों हमारे पास वैल्यू है 9x का स्क्वायर प्लस का आपके पास 12x प्लस का आपके पास 4 है, इधर भी हमने क्या अप्लाई करवा देना है, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देना है, और इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देना है। वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 2 इसका होल का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चे आपके पास जब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो साइन आपके पास किस चीज की आ जाएगी, प्लस माइनस की आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगी 3x प्लस का 2। ये हमारे पास किस वैल्यू की स्क्वायर रूट निकली है 9x का स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 4, और इसके ऊपर आपके पास क्या है स्क्वायर रूट है, दैट इज योर आंसर। पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखी है 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे एक खाली फॉर्मेट आपके लिए बच्चे बना लिया है कि a का स्क्वायर फिर आपके पास प्लस का 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ प्लस की साइन है तो इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा फार्मूले में प्लस आ जाएगा। देखिए 36 बच्चे किसका स्क्वायर बनता है आपके पास, तो 36 बच्चे 6 का स्क्वायर बनता है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया, a का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में a आ जाएगा। यहाँ 49 है तो बच्चे 49 तो 7 का स्क्वायर बनता है, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए बी भी है तो यहाँ a की जगह पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 6a आ जाएगा, और b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि 6 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर a स्क्वायर बनता है, फिर यहाँ पे देखें 7 2 14, 14 को आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएं 84a आता है, 7 का स्क्वायर 49 आता है। ठीक है बच्चे, अब आपके पास ये वाला फार्मूला जो है इस शक्ल में लिखा हुआ है, हमने इस शक्ल में इसको बना के लिखना है। तो यहाँ आपके पास फिर ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस आपके पास बचे 49 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास फार्मूला क्लोज होके लिखा जाएगा a प्लस b की शक्ल में। तो a में आपके पास बचे 6a है प्लस b में आपके पास क्या है वैल्यू 7 है। अब बच्चे आप लोगों के पास ये फार्मूला स्क्वायर की शक्ल में राइट हो गया। हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो दोनों तरफ किस चीज को अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट को बच्चे अप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी बच्चों स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाएं तो आपके पास यहाँ वैल्यू है 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस का आपके पास क्या है 49, तो इधर आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या है 6a प्लस का 7 है, और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या हम अप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। ये वाली वैल्यू बच्चे यहाँ पे एज इट इज रहेगी 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस का आपके पास बचे 49, और यहाँ पे आपके पास क्या है इसकी स्क्वायर रूट है यहाँ पे विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे जब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे साइन किस चीज की आएगी प्लस माइनस की आएगी, इनटू आपके पास ये वाली वैल्यू बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगी 6a प्लस का 7, दैट इज योर आंसर। जो बच्चे अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखी है 64y का स्क्वायर माइनस 32y प्लस का 4। हमने बच्चे इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब हम यहाँ इसका फार्मूला बना लेते हैं, तो हमने यहाँ वैल्यू लिख ली विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव की साइन है तो बच्चे फार्मूले में भी नेगेटिव की साइन आएगी, तो हमारे पास फार्मूला हमने बना लिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे आपके पास a में वैल्यू क्या आ रही है 64 बच्चे आपके पास कौन से ऐसे डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर बन के आ रहा है, तो बच्चे हमारे पास 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 64 होता है ना। ये वैल्यू के अंदर आप क्या लिखेंगे 8y, फिर यहाँ b के लिए देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो b वाली वैल्यू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ a के अंदर बच्चे आपके पास आ जाएगा 8y और b में आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। देखिए आपके पास बच्चे 8y का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 2 4 4 8 आपके पास क्या होता है 32, और यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4 होता है। अब बच्चे आपके पास फार्मूला है कि a माइनस b का होल का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये बच्चे आपके सामने इस शक्ल में लिखी हुई है, हमने इसको इस शक्ल में क्लोज करके लिखना है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास वैल्यू जो है लिखी जाएगी 64y का स्क्वायर माइनस का 32y प्लस का 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास बच्चे a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा।
यहाँ a की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या लिखी हुई है, 8y है, b की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है। तो बच्चे आपके पास ये होल स्क्वायर की शक्ल में क्वेश्चन राइट हो गया। हमने क्या मालूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर, स्क्वायर रूट को मालूम करना है। तो दोनों तरफ किस चीज को अप्लाई करवा देंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाने के लिए वैल्यू को लिख लें कि 64y का स्क्वायर माइनस का 32y प्लस का बच्चे आपके पास 4, और इस तरफ आपके पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट की साइन आ गई, विच इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू है यहाँ पे 8y माइनस का 2 इसका होल का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या अप्लाई हो गई, स्क्वायर रूट अप्लाई हो गई। बच्चे इधर वाली वैल्यू तो आपके पास ये एज इट इज लिखी रहेगी, 64y का स्क्वायर माइनस का 32y प्लस का 4, और इसके ऊपर क्या है आपके पास स्क्वायर रूट है, विच इज इक्वल टू, बच्चे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होता है तो साइन आपके पास बाहर किस चीज की आती है, प्लस माइनस की आती है, और यहाँ आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 8y माइनस का 2, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 5 है, वैल्यू लिखी है 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 200 जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे 18 जो है ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, लिहाजा हम क्या करेंगे, इन सब में से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। जब बच्चे हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो 200 की जगह यहाँ पे हमारे पास 100t का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे 160 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 60t आ जाएगा, 18 को हम 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 को कॉमन निकाला था। अब बच्चे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। हम इस वैल्यू को अब यहाँ पे राइट करते हैं कि 2 इंटू आपके पास क्या आ गया बच्चे, 100t का स्क्वायर माइनस का बच्चे 60t और प्लस का आपके पास 9 आ गया। ये वाली वैल्यू हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर ली। अब ये वाला जो 2 है ये तो बच्चे फार्मूले के अंदर बाहर राइट हो जाएगा, बाकी ये वाली वैल्यू है ये हम यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे। बच्चे यहाँ पे नेगेटिव की साइन है तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a वाली जगह पे बच्चे आपके पास 100 है तो 100 किसका स्क्वायर बनता है, यहाँ पे बच्चे 10 का स्क्वायर बनता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और साथ में t स्क्वायर है तो एक t जो है बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि t का स्क्वायर ओपन करेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा। 9 बच्चे आपके पास किसका स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर बनता है, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब a की जगह पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 10t आ जाएगा, और b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आएगा। अब हमारे पास बच्चे ये फार्मूला लिखा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाली शक्ल हमारे पास लिखी हुई है। हमने a माइनस b का होल स्क्वायर बना के लिखना है, लेकिन ये वाला 2 जो है ये हमारे पास एज इट इज बाहर साथ में लिखा रहेगा, क्योंकि हमने वो 2 इस पॉलिनोमियल में से कॉमन निकाला था। अब ये फार्मूला बच्चे किस चीज का क्लोज हो रहा है, 10, ये नेगेटिव की साइन, और यहां से ये 3, तो आपके पास बच्चे यहाँ राइट हो जाएगा 10t माइनस का 3 और इसका होल का स्क्वायर। अब बच्चे आप लोगों ने स्क्वायर रूट किस चीज का फाइंड करना है, बेशक आप यहाँ पे ओरिजिनल वाली पॉलिनोमियल लिख लें या ये वाली पॉलिनोमियल लिख लें, यहाँ पे आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे बच्चे ओरिजिनल वाली पॉलिनोमियल को राइट कर लेता हूँ कि 200t का स्क्वायर माइनस का 120t प्लस बच्चे आपके पास क्या है, 18 है। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए आपके पास एक तो बच्चे 2 आ जाएगा, और दूसरा आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10t माइनस का 3 और इसका होल का स्क्वायर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे ये 2 जो है ये आपके पास बाहर सेपरेट है, तो हमारे पास 2 की स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट लिखी जाएगी, और इनकी स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट सॉल्व होगी। तो यहाँ बच्चे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी फाइनल रिजल्ट के अंदर कि 200t का स्क्वायर माइनस का 120t प्लस का बच्चे आपके पास 18 है, ये इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस ये 2 बच्चे जब बाहर आएगा तो 2 की स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि ये किसी की स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होती। और यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, 10t माइनस का 3, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 है, वैल्यू लिखी है 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस का 90। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन के बाद हमने बच्चे एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चे लास्ट पार्ट है। हमारे पास वैल्यू हमने सोल्यूशन के बाद जब यहाँ पे लिखी तो बच्चे फार्मूला बनाने की कोशिश की, तो हमें यहाँ पे 40 जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नजर नहीं आया, यहाँ पे 90 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे कि इन सारी वैल्यूज में से किसको कॉमन निकाल लें। यहां से बच्चे हम 10 की वैल्यू को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। 10 इन सब के टेबल को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहां से बच्चे देखिए जब 10 यहां से निकलेगा तो 10 4 जा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर राइट हो जाएगा। यहाँ 120 है बच्चे, जब 10 बाहर आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई करवाएं 10 के साथ तो 120 बनेगा। अब 90 है, यहाँ पे जो 10 बाहर आएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 9 आ गया यहाँ पे। अब बच्चे आपने क्या करना है, ये वाला जो 10 है ये तो इस फार्मूले के अंदर एज इट इज बाहर यूं राइट हो जाएगा, इसे हमने यहाँ पे
कुछ नहीं कहना। अब बाकी जो अंदर वाली वैल्यू है इसका हमने बच्चे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पे देखिए कि 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2 का बन रहा है, और साथ में वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x राइट हो जाएगी। यहाँ 9 बच्चे किसका स्क्वायर बन रहा है, 3 का। अब a की जगह पे बच्चे a की वैल्यू आ जाएगी 2x और b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे पास देखिए फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की शक्ल में। ये हमारे पास बच्चे फार्मूला बन गया। अब हमने इस शक्ल में इसको राइट कर लेना है। ये बच्चे 10 जो है ये आपके पास एज इट इज बाहर रहेगा, ठीक है, और ये आपके पास फार्मूला किस शक्ल में क्लोज हो जाएगा, a प्लस b की शक्ल में। a में बच्चे 2x है, सेंटर में इनके प्लस की साइन आ जाएगी, और b की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 है, और इसका होल का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देना है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ बच्चे स्क्वायर रूट की साइन के नीचे हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस का 90। हमने यहाँ पहले ऊपर क्या लिख लिया था, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फिर हमने बच्चे इस वैल्यू को जिसका स्क्वायर रूट लेना है उसको स्क्वायर रूट के नीचे लिखा, और जो उसका आंसर आया उसको भी हम यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर राइट कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस का 3 होल का स्क्वायर, और बाहर 10 आपके पास बच्चे एज इट इज राइट हो गया। अब ये 10 जो है ये किसी की स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो ये 10 की स्क्वायर रूट बच्चे एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास बाहर प्लस माइनस की साइन आएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगी, और ये वैल्यू आपके पास जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x प्लस का 3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू बच्चे आपके पास निकली है, 40x का स्क्वायर प्लस का 120x प्लस का आपके पास बच्चे 90, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 4.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।